आज हम लोग वृत्त संबंधी प्रमेय करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र से किसी जीवा ब्रैकेट में देखें लिखा हुआ है जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रमेय के जो कुछ शब्दार्थ को हम लोग को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, तभी इसके बारे में हम लोग को एकदम पूरा क्लियर क्या तो कॉन्सेप्ट आएगा। पहले देखिए वृत्त के केंद्र जो होते हैं, तो ये देखिए ये वृत्त के केंद्र ये है किसी जीवा। जीवा मतलब क्या होता है, ये वृत्त का जो है ये वृत्त का जो है ये वृत्त का परिधि कहलाता है। इस परिधि के कोई भी दो बिंदु होते हैं ना, कोई भी दो बिंदु को अगर मिला देते हैं तो जो रेखाखंड हमें मिलता है वो हमारा जीवा कहलाता है। चाहे किधर से भी कोई भी दो बिंदु, ये यहाँ एक बिंदु लीजिए, यहाँ एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु को अगर मान लीजिए हम इस तरह से मिला देते हैं, मान लीजिए ये ए बी हुआ तो ए बी जीवा हुआ। ठीक है, तो अब देखिए ये भी एक, तब हम जीवा का ये एक बिंदु लीजिए, ये भी एक बिंदु लीजिए, इसको अगर आप मिला दे रहे हैं तो ये भी एक जीवा है। लेकिन ये सब जीवा में, ये दोनों जीवा, इस दोनों और इस जीवा में एक एक अर्थ है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो जीवा जो है ये केंद्र से गुजरा हुआ है। तो ये केंद्र से गुजरने वाले जो जीवा है और उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। तो ये जो जीवा है, मान लीजिए इसको सी डी मानते हैं, तो ये सी डी जो जीवा जो है ना, ये बृहत्तम जीवा है। और ये बृहत्तम जीवा जो है वही आपका व्यास कहलाता है। तो व्यास भी एक जीवा है, ये बृहत्तम जीवा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है जो जीवा जो व्यास नहीं हो, मतलब ये जो प्रमेय जो है ये प्रमेय तभी क्या बोलता है सिद्ध किया जा सकता है जो हम ऐसा जीवा लेंगे जो व्यास ना हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, एक शब्द है लंब। लंब किसे कहते हैं, जब एक सरल रेखा के ऊपर दूसरी एक सरल रेखा जब खड़ी हो और दोनों तरफ अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, समकोण बन रहा हो, तो जो खड़ी जो रेखा है उसे हम लंब कहते हैं। मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी, ये 90 डिग्री यहाँ पे कोण बन रहा है डी बिंदु पे दोनों तरफ, तो इसको हम कहेंगे, सी डी को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और लंब का चिन्ह हम लोग इस तरह से, जिस रेखा के ऊपर लंब होता है उस पर हम लोग दाएं तरफ लिखते हैं। मतलब सी डी जो, ये जो लंब जो है ये ए बी पे क्या बोलते, ए बी जो है उस पर लंब है। तीसरा देखिए यहाँ लिखा है समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब सम मतलब हो गया समान, द्वि मतलब हो गया दो, भाजित माने भाग में विभाजित होना। ठीक है, तो अब इसके जो अर्थ सब हम लोग को समझ में आए, अब इस प्रमेय को हम लोग प्रमाणित कर रहे हैं। अब देखिए इस प्रमेय में और एक बात की जानकारी हमें होनी चाहिए, वो है आर एच एस। ये आर एच एस जो होता है, ये जो है इसको हम लोग ए एस एस जो है त्रिभुज के समांसम का जो नियम है उस पे आधारित हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये ए मतलब क्या हुआ, एक मान लीजिए ये त्रिभुज हुआ, मान लीजिए इस तरह का एक त्रिभुज है। और ये एक त्रिभुज है। तो हमारे त्रिभुज में सभी चीज़ तीन तीन होते हैं। जैसे मतलब तीन क्या होता है, तीन हमारा कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन मध्यमा होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है, अगर मान लीजिए हम लोग जुड़वा जुड़वा जो होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं, उसके अगर मान लीजिए चेहरा, एक का चेहरा अगर देखते हैं दूसरे के चेहरे के बराबर है, तो हम लोग मान लेते हैं जो कि हाँ इसका हाथ का लंबाई दूसरे के हाथ की लंबाई बराबर होगी, एक का पैर की लंबाई दूसरे के पैर की लंबाई बराबर होगी। इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता भी है, अगर ट्विन्स होता है तो हम लोग ट्विन्स को हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्विन्स का देखते हैं उसका चेहरा देखते हैं। दोनों का चेहरा अगर मान लीजिए मिल जा रहा है, दोनों का मान लीजिए दोनों का चेहरा, मुंह, कान, नाक, आँख जो सभी है ये मिल जा रहे हैं, तो हम क्या बोलता है, अदर्स जितने भी हमारे भाग जो है शरीर के, उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ ये जुड़वा है, मतलब वो भी क्या होता है, बराबर होंगे उसी। अब देखिए इस त्रिभुज को प्रमाणित करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होगी, वो है सर्वांगसम। तो वो सर्वांगसम जो जिस पे हम करेंगे वो है आर एच एस। आर एच एस मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए ये एक त्रिभुज है
और ये एक त्रिभुज है। तो आर मतलब राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री अगर है, इसका ये भी अगर 90 डिग्री है, ये है कर्ण। अगर ये कर्ण इस 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ये दोनों अगर बराबर हो और कोई एक साइड, चाहे ये भुजा हो चाहे ये भुजा हो, अगर हम क्या बोलते हैं इसको, अगर हम प्रमाणित कर देते हैं, तब हम कह देंगे जी इसका और सब जो है बचा हुआ भुजा और बचा हुआ कोण इसके बराबर होगा। जैसे मतलब हम कहना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए ये भुजा ये सर्वांगसम, तब इसको सर्वांगसम कहेंगे। तब इस भुजा के ऑपोजिट में जो कोण है, मान लीजिए ये कोण जो है, ये कोण जो है आपका क्या बोलता है, और ये भुजा किसके बराबर है, इस भुजा के बराबर है, तो इसको संगत भुजा कहेंगे। तो संगत भुजा के विपरीत कोण बराबर होते हैं, तो ये इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे, अपने आप ही वो बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये सर्वांगसम हो चुके हैं। अब ये तब बचा कौन सा, ये कौन बचा, वो बराबर हो ही जाएंगे। और ये जो भुजा जिसको हम बोले ये दोनों भुजा ये भी बराबर हो जाएंगे। तो माना हम मतलब जब सर्वांगसम हो जाए तब हम कह सकते हैं जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, और इसके और सब भी प्रॉपर्टी को हम लोग दर्शा सकते हैं जो ये इसका बराबर होंगे। ठीक है, वो है RHS का रूल। अब देखिए ये गणित का एक सवाल है, तो सवाल जब है तो कुछ तो दिया रहेगा ना, तो कुछ दिया रहेगा, हमको कुछ निकालना पड़ता है सवाल में। अब देखिए ये इसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है और किसको किस तरह से हमको लिखना है। देखिए वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, मतलब आपको यहाँ तक कह दिया है जो आपको दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग प्रदत्त कहते हैं। प्रदत्त मतलब कुछ नहीं, इसको लिखने में बहुत आसान है। यहाँ क्या गया है, वृत्त के केंद्र है ना, तो हम एक काम करते हैं, इस वृत्त के केंद्र को यो मान लेते हैं। तो हम लोग जैसे कहा है उसी तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे ओ केंद्र वाली वृत्त, ओ केंद्र वाली वृत्त, ये जीवा है ना, ओ केंद्र वाली वृत्त के किसी जीवा, इस जीवा का हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी, किसी जीवा ए बी, ए बी, ए बी पर लंब है, लंब इसको दे देते हैं डी, तो ए बी पर ओ डी लंब है, मतलब ये आपको दे दिया गया है, तो वो प्रदत्त में हम लोग लिखेंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है OD AB जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है जो हमारा इसकी लंबाई AD जो है, ये AD जो है वो आपके DB के बराबर है। यही हमको प्रमाणित करना है। मतलब अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हुआ, तो अगर केंद्र O से अगर इस पे लंब खींचा जाएगा, तो ये अगर ये इस बिंदु पे, जब लंब वाले बिंदु पे ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो भुजा है इस भुजा को समद्विभाजित कर देगा, समान 2 भागों में बांट देगी। अब इससे संबंधित तो कुछ हम लोग को क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमेय में कुछ रचना करनी पड़ती है, किसी में नहीं भी करनी पड़ती है। देखिए आपको यहाँ तक कहा गया था जो एक वो केंद्र वाली एक वृत्त है, ए बी एक जीवा है, और इस पे जो लंब अगर खींचा जाएगा तो वो आपका क्या होता है, इसको समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ तक आपको ये दिया हुआ था और हमें क्या प्रमाणित करना था, तो ये हमारा चित्र यहीं तक हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को अब कुछ करना पड़ेगा, इस चित्र पे कुछ करना पड़ेगा, तभी उसको जो जो काम हम लोग इस पे करते हैं उसको हम लोग रचना के अंतर्गत लिखेंगे।
तो देखिए हम क्या करते हैं, ये ओ ए और ये ओ बी को हम लोग क्या किया, मिला दिया। तो अब ये किस में आ जाता है, ये रचना में आ जाता है, ये रचना में आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो ओ कोमा ए, ओ एक साथ नहीं लिख देंगे, ओ ए एवं ओ कोमा बी को मिलाया, यही ना किए हम लोग। अब आइए इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे। जब प्रमाणित जब करेंगे तब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अब देखिए, अब हम लोग सीधा हम लोग इस तरह से लिख देंगे, त्रिभुज ओ डी ए एवं त्रिभुज बी ओ बी डी में, अब देखिए हमारा ये जब इस पे लंब खींचा गया तो हमारा जो दिया हुआ उसी को हम लोग लिखेंगे। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो हमारा ये दिया हुआ है, तो जब जब दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले कौन सा त्रिभुज लिखे, ओ डी ए। तो जब भी चर्चा करेंगे पहले इस त्रिभुज का चर्चा करेंगे, उसके बाद इस त्रिभुज का चर्चा करेंगे। ऐसा ना हो कि हम लिखे यहाँ पे ओ डी ए और हम बी डी ए को पहले लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। तो ओ डी ए में हमारा ये 90 डिग्री है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये ओ डी ए, मतलब ये कोण, और बराबर है आपके ओ डी बी, ओ डी बी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, क्यों बराबर है, ये समकोण है इसलिए बराबर है। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कल्पना अनुसार। क्यों, क्योंकि हम लोग तो ये तो लिख ही दिए हैं ना, जो क्या ए बी पर क्या ओ डी लंब है, तो हम लोग यहाँ पे कल्पना अनुसार हम लोग लिख सकते हैं। अगर कल्पना अनुसार नहीं लिखते तो आप सीधे इस तरह से लिख दीजिए, ओ डी जो है आपका ए बी पे क्या है, लंब है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कल्पना अनुसार, ये लिख सकते हैं, जो दिया रहता है उसको हम लोग कल्पना अनुसार लिख सकते हैं। तो हमारा देखिए ये 90 डिग्री हो गया, तो मतलब ये हमारा ये आर एच एस में आर वाला जो है राइट एंगल वो हो गया। अब दूसरा देखिए, अब हमारा देखिए ये ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त का, ये वृत्त का अर्धव्यास है। हम लोग जानते हैं सभी अर्धव्यास बराबर होते हैं। तो ये ओ ए बराबर ओ बी, ये क्यों बराबर हुआ, ये इसलिए बराबर हुआ, आपको ये लिखना पड़ेगा, जो लिखेंगे एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, ये नहीं लिख, वृत्त का अर्धव्यास है इस तरह से लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ये जो दोनों वृत्त, ये दो जो अर्धव्यास है ये दो वृत्त के हैं, अलग अलग वृत्त के हैं, तब वो बराबर नहीं ना होंगे। तो आपको ये शब्द आपको लिखना ही पड़ेगा, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। अब देखिए यहाँ पे एक जो शब्द है उभयनिष्ठ, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुल, यहाँ पे देखिए ओ डी ए और ओ बी डी, यहाँ दो त्रिभुज है ना, तो यहाँ भुजा देखिए तो कितना है, 1 2 3 4 5। तो चूंकि दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज में तो हमारा 3 भुजा होती है ना, तो हम लोग का कितना 6 ना भुजा होगी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 5 भुजा है। जब यहाँ 5 भुजा है तो जरूर एक ऐसा भुजा होगा जो दोनों में होगा, दोनों का क्या होगा, कॉमन पार्ट होगा। तो देखिए ये जो भुजा है ओडी जो है, ये इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी देखिए ये ओडी भुजा है। तो इस ओडी भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, ये ओडी भुजा जो है ये उभयनिष्ठ है, लिख देंगे ओडी भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए, अब ये देखिए हमारा 3 प्रॉपर्टी हम लोग को मिल गया। क्या 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 हम लोग को मिला, एक मिला ये कोण 90 डिग्री,
और ये अर्धव्यास देखिए 90 डिग्री, ये ऑपोजिट है ना, तो ये कर्ण कहलाया, ये भी कर्ण कहलाया, वो एच हो गया। और एस, इसका जो एक साइड जो है, ये जो साइड इस त्रिभुज का ये साइड और इस त्रिभुज का भी ये साइड बराबर है। तो हमारा ये दोनों जो त्रिभुज हो गया ओ डी ए सर्वांगसम ओ बी डी किस आधार पे हुआ, ये दोनों ये किस आधार पे हुआ, ये हो गया आर 90 डिग्री, एच मतलब आपका हो गया ये कर्ण और एक साइड के आधार पर ये सर्वांगसम, ये दोनों हो गया सर्वांग समता के अनुसार। जब हमारा ये दोनों जब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया, तब हमारा देखिए ये जो कोण जो है, ये कोण बराबर होगा। अब कहिएगा कि ये कोण कैसे बराबर होगा। अब देखिए हम बता रहे हैं, ये भुजा जो है, ये भुजा इस त्रिभुज में भी है और ये भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो दोनों तो इस भुजा का अगर मान लीजिए इस भुजा का इस त्रिभुज में ऑपोजिट कौन कौन सा होगा, ये, और इसी भुजा का अगर इस त्रिभुज में ऑपोजिट कौन कौन सा होगा, ये, तो ये संगत भुजा का ये कोण बराबर होंगे। जब ये कोण जब बराबर होंगे तब हमारा क्या होंगे, तो बचा कौन सा, ये कोण और ये कोण बचा बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण जब बराबर होंगे तो इसके ऑपोजिट में कौन सा भुजा है, ए डी, और क्या है इस कोण का ऑपोजिट में कौन सा है, बी डी, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सीधे हम लोग लिख सकते हैं जो, अच्छा अब आप लोग सीधे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए डी बराबर डी बी किसके अनुसार, सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा। अब नहीं तो इस तरह से भी आप देखिए, जो हमारा ये इस दोनों त्रिभुज, ये भुजा बराबर है, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बचा कौन सा, ये भुजा बचा था ना, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बचा, तो ये दोनों बराबर ही होंगे। तो वही आपका क्या हो, ये हमारा ये प्रूव्ड हो गया।